ये है दिल्ली क्राइम मोर्चा न्यूज नेटवर्क। जब यहाँ पे इन्होंने कोई सुविधा नहीं दी, जब से हम यहाँ रह रहे हैं, लाइट पानी कुछ नहीं था, टैंकरों से पानी भरा है और जब हमने बसा लिया, सारा फिट कर लिया, तो आज याद आ रहा है कि खाली कराओ अवैध है। तो उनको वहाँ से हमने 20,000 रुपए भरे, दो बार भरे गए, 10,000 रुपए के चेक लिए थे, फिर हमें वहाँ से कब्जा मिला। 20,000 में हमें पहले किस्त उसको नहीं बोले थे, 20,000 जमा करे थे, हमें मकान ये दे दिए थे। पहले कहते धीरे धीरे खाली करेंगे, अब आज तो सब पूरे फोर्स सबको ही खाली कराने आई थी। सबसे ये कहती बताओ हम अपने बच्चों को लेकर सामान लेकर कहाँ जाए। ये फ्लैट्स हैं, ये देखिए, इसमें ये गरीब लोग रहते हैं। किसी के ऊपर ये खुदा ना खास्ता कभी गिर जाए तो क्या इसमें कोई बच्चा सुरक्षित रह सकता है? हम कहाँ जाएंगे? खाली करके एक बात बताओ, एक दो हम खाली नहीं करेंगे, मरेंगे या मारेंगे? कहाँ जाएंगे बच्चों को लेके? छोटे छोटे बच्चे हैं, स्कूल जाते हैं बच्चे। 15 तारीख को खाली करने के आज फोर्स भी आई थी, वो ये कह रहे थे कि ये अवैध है, खाली करो, डीडीए की तुमने जगह घेर रखी है। हमसे जमीन ले गई थी, मोदी खान की जमीन थी हमारी, लाखों करोड़ की, जब हमें ये प्लॉट चाहिए लाके हमें। अब वो सीधे हमसे ना तो किस्त मांग रहे हैं, जो ऊपर का मुआवजा वो मांग रहे हैं, वो कह रहे हैं सीधे खाली करो। तो इसमें डीडीए की नीयत हो गई खराब, जिससे हम लोग आए थे, जंगल था यहाँ, एक ईंट भी नहीं थी, ये पक्की सड़क है, इतने पैर हमारे कीचड़ में घुस जाते थे जिस टाइम में 2002 में हम आए। 5 बसें आएंगे, कल भी वो तो बोल के गए ये बात। 10 बसें आएंगी, 5 बसें और क्या कह रहा, अभी तो इन्हों की वजह से रुकवा लिया, फिर कैसे रुकवाओगे? पब्लिक तो वैसे काम छोड़ छोड़ के बैठ गए सारे। और अब कहाँ जाएंगे झुग्गी झोपड़ी से? हाँ, बीमार सिमार हमारे बच्चे पढ़ते हैं यहाँ। हाँ, 10,000 रुपया लगा रहेगा, हमारा नाश जाएगा। सरुनाश से रहते आए झुग्गियों में, वहाँ से उठा के तो यहाँ भेजते हैं, अब यहाँ से भी हमारे घर तोड़ के भेजते हैं। दर्शकों नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम मोर्चा। दर्शकों, राजधानी दिल्ली में कुछ समय पहले आपने सुना होगा कि किस प्रकार दिल्ली के तमाम हिस्सों में बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है। आपने इसी के साथ एक खबर और सुनी होगी, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता सुल्तानपुरी माजरा स्थित एक फ्लैटों में जाती हैं जो खंडहर पड़े हुए हैं। उन फ्लैटों में जाकर ये अनाउंसमेंट करती हैं कि गरीबों को ये फ्लैट्स दिए जाएंगे जो झुग्गी वाले हैं। परंतु मेरी मौजूदगी इस वक्त जहां है, ये रिठाला विधानसभा के लाल फ्लैट्स इनको कहा जाता है, डीडीए के ये फ्लैट्स बने हुए हैं। मैं कहूँगा जरा तस्वीर दिखाएंगे तो आप देखिए, लगभग 2000 फ्लैट्स ये बने हुए हैं और इनको कांग्रेस के जब सरकार थी तो उस वक्त इन लोगों को ये फ्लैट्स अलॉट कर दिए गए थे। अब इसमें बहुत दिलचस्प बात यह है कि 20 साल हो गए लोगों को रहते 20 साल से लोग इन फ्लैटों के अंदर रह रहे हैं। अब डीडीए इनको ये बता रहा है कि ये फ्लैट्स आपने कब्जा कर रखे हैं, आप अवैध रूप से यहाँ पर रह रहे हो। ये डीडीए ने नोटिस में कहा है। 20 साल के बाद डीडीए आखिरकार आज जागा है। ये जो 4 महीने की सरकार ट्रिपल इंजन की बनी है, ये ट्रिपल इंजन की सरकार में डीडीए आज जागा है। आइए जरा नोटिस जो आया है वो भी हम आपको समझाएंगे। और यहाँ पर 20 तारीख का डेट दिया गया कि 20 तारीख तक आप इन फ्लैटों को खाली कर दें, अन्यथा फोर्स बुलाकर आपको डंडे मारकर आपके घरों से बाहर निकाला जाएगा। आप समझिए, इन लोगों को आज इलीगल कब्जाधारी बता दिया गया है। लेकिन बड़ा सवाल एक ये होगा कि डीडीए ने जो ये भ्रष्टाचार किया है, डीडीए के अधिकारियों ने जो ये भ्रष्टाचार किया है, 20 साल से आखिरकार डीडीए कहां सोई हुई थी, डीडीए के अधिकारी कहां सोए हुए थे? ये इन सवालों का जवाब डीडीए को देना चाहिए। मेरे साथ आप देख रहे होंगे ये महिलाएं मौजूद हैं, क्योंकि अधिकतर महिलाएं प्रभावित होंगी। 20 साल पहले भी ये लोग झुग्गियों में रहते थे और आज फिर से इन्हें मजबूर किया जा रहा है कि आप झुग्गियों में जाइए। आइए मैं जरा आपको अभी जो जिस स्थिति में रह रहे हैं वो स्थिति भी झुग्गी से कहीं बदतर है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए आप, ये फ्लैट्स हैं, ये देखिए, इसमें ये गरीब लोग रहते हैं। मैंने ठीक 1 साल पहले भी यहाँ पर कवरेज किया था। आप देखिए क्या इसकी स्थिति, अगर किसी के ऊपर ये खुदा ना खास्ता कभी गिर जाए तो क्या इसमें कोई बच्चा सुरक्षित रह सकता है? इन मीटरों की स्थिति देखिए, इन गरीबों को डीडीए के फ्लैट दिए गए तो इन मीटरों की स्थिति देखिए, ये नीचे कूड़ा देखिए। लोग तो जिम्मेदार है, लेकिन प्रशासन ने क्या किया उसकी साफ ये चीजें खोल रही हैं। मैंने ठीक 1 साल पहले यहाँ पर आकर अपने दिल्ली क्राइम मोर्चा के चैनल पर ही दिखाया था कि किस प्रकार भ्रष्टाचार का खंडहर जो है डीडीए का बना हुआ है। आज आखिरकार इनको याद आ रहे हैं कि जो 3-3, 4-4 मंजिला फ्लैट्स बने हुए हैं, जिनमें
सैकड़ों फैमिलियां रह रही हैं, लगभग अभी एक परिवार के अंदर 5-5, 6-6 लोग रह रहे हैं। अब इनको कब्जाधारी बता दिया गया है, इनको बोल दिया गया कि आपने इन फ्लैटों पर कब्जा कर लिया। आइए जरा मैं लोगों से जुड़ता हूं और इनसे जानता हूं कि इन्होंने कब्जा किया है या इनको फ्लैट्स मिले हैं, आखिरकार ये यहाँ पर क्यों रह रहे हैं और कितने साल से रह रहे हैं। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? मेरा नाम काजल है। काजल जी, कब से रह रही हैं यहाँ पर? हमें यहाँ पे भैया 20 साल से ऊपर ही हो गया टाइम। जब यहाँ पे इन्होंने कोई सुविधा नहीं दी थी, जब से हम यहाँ रह रहे हैं, लाइट पानी कुछ नहीं था, टैंकरों से पानी भरा है, लाइट हमें पता हमने कैसे गुजारा करा मुफ्ती वगैरह में, और जब हमने बसा लिया, सारा फिट कर लिया, तो आज याद आ रहा है कि खाली कराओ, अवैध है ये। अभी क्या बोला गया आपको नोटिस में? नोटिस में ये बोला गया है, पहले लगा गया था 3 तारीख को नोटिस, फिर कहते हैं 3 तारीख को, इसी 3 तारीख को सितंबर की, और 15 तारीख को खाली करने की। आज फोर्स भी आई थी निकालने के लिए। कितनी फोर्स आई थी? लगभग 2 बसें भरकर आई थी मैक्सिमम, उसमें पुलिस वाले भी थे और फोर्स भी थी, सबकी सब इतने हावी हो रहे थे निकालने। थे वो आपको? वो ये कह रहे थे कि ये अवैध है, खाली करो, डीडीए की तुमने जगह घेर रखी है। हमारे पास तो बाकायदा कागज है, प्रूफ है हमारे पास, हम जुग्गिये से हैं यहाँ पे, राशन कार्ड जुग्गियों के देख लो, हमसे यहाँ के राशन कार्ड देख लो, कहाँ के नहीं है हमारे पास, सब कुछ है हमारे पास यहाँ का। 20 साल से रह रही है और 20 साल के बाद आपको बोला जा रहा है कि आपने कब्जा कर रखा है। हाँ, पहले कहते धीरे धीरे खाली करेंगे, आप आज तो सब पूरे फोर्स सबको ही खाली कराने आई थी। सबसे ये कहती बताओ हम अपने बच्चों को लेकर सामान लेके कहाँ जाएंगे, हैं? डंडे लेके लेके आए थे हमारे ऊपर, आज ये हाल हुआ। बताइए, आप 20 साल पहले जब अपने फ्लैट लिए थे तो कैसे लिए थे, क्या प्रोसेस था आप लोगों का? इसमें कुछ भी नहीं था, खाली कमरा दे दिया था हमें, ना इसमें लाइट थी ना इसमें पानी था, कुछ भी नहीं था। क्या कमरे में मतलब क्या बोल के कमरा दिया आपको? डॉक्यूमेंट मांगे, पैसे मांगे? क्या पैसे भरवाए थे, 20-20 हजार की हम लोगों ने स्लिप भरी है वहाँ पे। जब इन्होंने हमें कब्जा दिया, हमारी झुग्गी वाली इन्होंने हमें जगह दी थी यहाँ पे, और आज कह रहे हैं अवैध है। झुग्गियाँ कहाँ पर थी? हमारी पारगन थाने में मोतिया खान में हमारी झुग्गियाँ। मोतिया खान झुग्गी? हाँ। तो वहाँ से आपको आज से 20 साल पहले यहाँ पर फ्लैट में शिफ्ट किया गया? 20 साल से पहले ही शिफ्ट करा गया, 23 साल हो गए बल्कि हमें यहाँ पे। 23 साल हो गए शिफ्ट करे हुए। उस टाइम पर किसकी सरकार थी? उस टाइम शीला जी सरकार थी यहाँ। उन्होंने क्या बोल के आपको फ्लैट दिए थे? ये वहाँ से जगह दे के, माँ की जगह दे के, ये किस्तों पे दिए थे, किस्तों पे दिए थे। कितने किस्तों पे दिए थे? किस्त लिखी हुई है उनमें, किताबों में लिखी हुई है। तो आप लोगों ने किस्तें नहीं भरी क्या? किस्तें नहीं भरी, किसी ने भी नहीं भरी, आपने नहीं, किसी ने भी नहीं भरी भाई। क्यों नहीं भरी लोगों ने? ये लोगों के पास पैसा नहीं था उतना भाई। जब किस्त के लिए हमारे पास कोई आया नहीं तो हम कहाँ जा देने किस्त? आपको ये नहीं लगा कि 20,000 में ये मकान कैसे दे देंगे मुझे? 20,000 में हमें पहले किस्त उसको नहीं बोले थे, 20,000 जमा करे थे, हमें मकान ये दे दिए थे, बाकी हम सब कराए, टूट फूट जो इसमें था हम कराए। हाँ, उसके बाद उसमें लिखा है कि किस्त द्वारा मिलेगा, तो तुम किस्त के लिए तो बोलते हमसे, किस्त के लिए जब हमें किसी को बोलने नहीं, अब तुम किस्त के लिए कर रहे हो, आज कर रहे हो, वही पहले कर देते तो हम किस्त ना भरते। आप लोगों को जो कब्जा मिला तो इसमें कुछ कागज भी दिया आपको? हाँ, कागज दिए थे हमारे को। किस तरह के कागज दिए? जैसे फोटो लग रही थी मेरे सास के नाम है मकान, अच्छा। तो उनको वहाँ से हमने 20,000 रुपए भरे, 2 बार में भरे गए, 10,000 रुपए के चेक लिए थे। फिर हमें वहाँ से कब्जा मिला, उसमें मेरी सास की फोटो थी और मकान नंबर था और हमें ये लाभ दिया गया था कि मकान आपका। हाँ, उठ के आता था। कागज दिखा सकती है मुझे लाके? हाँ, कागज है, कोई भी लिया जने लाके दिखा दो कागज, दिखाइए आप। जाओ कागज लाके दिखा दो। अच्छा, एक चीज और बताइए मुझे, ये जो अभी बोला गया है आपको, इसमें बोला गया कि 20 तारीख तक आपको फ्लैट खाली कर दे रहे हैं, तो आप लोग क्या खाली करने वाले हैं? हम कहाँ जाएंगे यहाँ से खाली करके? एक बात बताओ, 1-2 हम खाली नहीं करेंगे, मरेंगे या मारेंगे? कहाँ जाएंगे बच्चों को लेके? छोटे बच्चे हैं, स्कूल जाते हैं बच्चे, कहाँ जाएंगे? रेखा गुप्ता ने तो बोल दिया खाली करो, इसलिए उसको वोट दिए थे हमने रेखा गुप्ता को कि खाली कर देंगे, घर से बेघर कर देंगे। रेखा गुप्ता तो कह रही है झुग्गी वाले उनको फ्लैट मिलेंगे, और यहाँ तो जिनको फ्लैट मिले उनको झुग्गियों में खाली कर। हमसे जमीन ले गई थी, मोतिया खान की जमीन थी हमारी, लोग खड़े होगी, जब हमें ये प्लॉट दिए इलाके में, जब हमें ये प्लॉट मिले हैं, और उसके अंदर हम रह लिए 24 साल, और कह खाली करो, बताओ कहाँ जाए? हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं, छोटे बच्चे हैं, लड़कियां हैं, अपने बच्चों को लेकर कहाँ जाए, लड़कियों को लेकर कहाँ जाए? ये भी बताइए कि बिल्डिंग रहने लायक नहीं है, ये भी बोला गया है। अभी नहीं बोला गया। जो टूट फूट होती है घरों के अंदर या बाहर तो हम ही तो कराते हैं, वो थोड़ी ना आते हैं कराने। बल्कि उनका काम है कराने का, लेकिन वो आते तो हम देते नहीं क्या पैसे उन्हें? जब आते और क्या, अब भी हमको देने के लिए तैयार है। बोले सीएम से भी बोला है हमने कि क्या नाम से हम किस्तें दे देंगे, लिख के भी भेजा है। उनके जो आ रहे हैं कर्मचारी उनको भी बोला है, कई संस्थाएं जुड़ी हुई हैं इससे, एंजॉय वाले भी आ रहे हैं, वो भी कह रहे हैं कि भाई हम तुम्हारे साथ हैं, अगर जो कुछ करना है तो हम भी करेंगे आपके, जो मदद बन
सकेगी, लेकिन करो तो सही। ये देखिए आज लास्ट है ये क्या प्रूफ है सर आपके पास? ये सर जब हमने 2002 में हमारी झुग्गी ली गई थी, 2002 में 2002 में खान की झुग्गी। बिल्कुल जी 20,000 रुपए हमसे एक आदमी से एक झुग्गी का जमीन, ये कब्जा लेटर है मेरी मदर के नाम का, रामवती के नाम का। ये दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये देख लीजिए पोजीशन लेटर भी है अपने पास में। और ये क्या है? फोर्थ ये है, और ये मतलब एड्रेस लिखा हुआ है, और ये देख लीजिए पूरा इसमें बकायदा एड्रेस भी सेक्टर 4 रोहिणी। और ये आप देख लीजिए यहाँ पर इनको ये फ्लैट जो है अलॉट हुआ पड़ा है, और यहाँ पर सारी चीजें ये लिखी हुई हैं। अब आप देख लीजिए कितनी मजाक वाली बात है कि अब डीडीए कह रही है कि ये जमीन जो है ये डिमांड लेटर है, ये डिमांड लेटर मिला हुआ है, ये कब्जा लेटर मिला हुआ है। एक मिनट डिमांड लेटर है। और है पीछे का, और रोहिणी अथॉरिटी से हमारे को पोजीशन स्लिप मिली हुई है जितने भी कि हाँ जी हम रोहिणी की जमीन में बैठ गए, पोजीशन स्लिप हमारे को यहीं से मिली है, डीडीए से भी मिली है, रोहिणी मकान आपका हो गया जी। पैसा भरा हम लोगों ने 20-20 हजार रुपए। अच्छा मुझे बताइए, आप लोग ये गलती मानते हैं क्या? आप लोगों ने किस्त नहीं भरी इसलिए ये मुसीबत आई है? चलो देखो अब भरने के लिए तैयार है, वो जो गलती हुई है चलो ठीक है, तो कुछ लोगों ने नहीं भरने दिया, जा नए आए थे यहाँ, सबका काम धंधा टूट गया तो कोई आने किसी नहीं भर पाए। लेकिन अब तो जैसे हम 20 साल 23 साल हो गए हमारे को यहाँ रहते हुए, अब वो सीधे हमसे ना तो किस्त मांग रहे हैं, जो ऊपर का मुआवजा वो मांग रहे हैं, वो कह रहे हैं सीधे खाली करो, 15 से 20 के बीच में खाली कर दो। नोटिस आया हुआ, नोटिस भी आपको दिखा दूंगा, अन्यथा बलपूर्वक खाली कराया जाएगा। हम तो कोई झुग्गी डाल के थोड़ी बैठे, अपनी झुग्गी छीनवा कर पैसा भर के यहाँ पे 20, 22, 23 साल से रह रहे हैं, बच्चे यहीं पढ़ रहे हैं, हमारा सारा कुछ सब कुछ यही है। अब हमारे को बोला अरे खाली करो, तो इसमें डीडीए की नीयत हो गई खराब। जिससे हम लोग आए थे, जंगल था यहाँ, एक ईंट भी नहीं थी, ये पक्की सड़क है, इतने पैर हमारे कीचड़ में घुस जाते थे जिस टाइम में 2002 में हम आए थे। आज इस जगह की कीमत करोड़ों में अरबों में हो गई। तो डीडीए के दिमाग में आ रहा है ये झुग्गी झोपड़ी वाले रह रहे हैं, इनसे तो 10 रुपए नहीं मिल रहे, ये क्यों ना इनसे खाली करा के हम अरबों रुपए की पेट्रोल पंप वालों को भेजिए। हमारी हमने सोचा है पेट्रोल पंप वालों को भेज दो, मॉल वालों को भेज दो, वो इसका जगह का लेकर करेगी क्या डीडीए? फ्लैट तो बनाएगी नहीं, वो आगे किसी को सेल करेगी ना, हम लोगों से छीन के। तो हम लोग भी क्यों जाएंगे? आज सुबह फोर्स आई थी, मैंने उनसे पूछा पुलिस वालों से, तो सर किस लिए आए? फिर फ्लैटों के लिए। मैंने क्यों कि खाली कराने का ऑर्डर है। तो मैंने कब फिर आज आए, अभी आगे देखो। तो मैंने कैसे करा लोगे, इतनी सारी पब्लिक कहाँ जाएगी? तो वो पुलिस वाला कहता अगर प्यार से कर दोगे, नाम नहीं जानता मैं उसका, प्यार से कर दोगे तो ठीक है, नहीं तो आगे दिक्कत आ जाएगी। फिर हमारे सारे लोग भाई बहन बच्चे सारे इकट्ठे हो गए, फोर्स इतनी सी हो गई, पब्लिक हो गई ज्यादा। अब वो क्यों जाएंगे? 20-20 हजार दे के आए, 10-10 हजार दे के आए, और 22-23 साल से मकानों की इतनी बुरी हालत है। अब जाके लोग सेट हो गए, किसी का बैंक बैलेंस यही है, किसी का स्कूल यही है, किसी का काम यही है। अब हमें उजाड़ के और कहीं भेजा जाएगा तो हम आगे कैसे फ्यूचर कर? ये मुख्यमंत्री ने अभी सुल्तानपुरी माजरा में जाके ऐसे ही फ्लैट थे, वो भी खंडर थे, उनको बोला रिपेयर करके मैं गरीब लोगों को दूंगी। आपने भी देखा होगा ना वीडियो। और आप लोग गरीब नहीं हो क्या? तो हम भी गरीब है, तो हमसे तो फ्लैट छीना जा रहा है, देना तो दूर है। हमारे पास जो दिया था कब्जा लेटर में दिया, पोजीशन लेटर भी मिला हुआ है, हमसे तो छीना जा रहा है। तो वो रेखा गुप्ता की बात तो गलत है। वो तो अच्छा मुझे एक बात यहाँ पर पता लगी, कुछ लोगों ने किराए पर भी फ्लैट दे रखे हैं, वो यहाँ पर नहीं रहते हैं। आपको लगता है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए? हाँ होनी चाहिए। अगर जो गलत आदमी रह रहा है या कब्जा करके रह रहा है, जो 20,000 पैसा रुपया भर के रह रहे हैं, 10,000 दे के रह रहे हैं, वो तो अलर्ट ही है वहाँ से। अगर उसके अलावा जैसे कोई कमरा खाली पड़ा है, कोई ताला तोड़ के रह रहा है, तो उसकी तो कार्रवाई होनी चाहिए। कमरा खाली पड़ा है, ताला तोड़ के रह रहा है, अगर कोई भी रह रहा है, ऐसा क्यों हो गया यहाँ पर? ऐसा उस टाइम में नए लोग आए थे, हम लोगों को भी नहीं पता था इधर क्या हो रहा है क्या नहीं। हमें तो पता मेरा घर ही है, मेरे बच्चे यहाँ पर सेफ है, हमें पता ही नहीं था। वो डीडीए ने आज तक इधर चेकिंग ही नहीं करी ना कभी। अब जाके नहीं आके कि मेरे प्रॉपर्टी में क्या हो रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अब आज जाके पता नहीं क्या उनके कान में किसी ने क्या बोला क्या नहीं बोला, उनको लेटर भेजने लगे। अभी यहाँ पे नोटिस लगा हुआ था, उतार दिया। नोटिस में सब लोग घबरा गए, क्या करे क्या नहीं करे। फिर हम लोग अपने हिसाब से भागदौड़ कर रहे हैं हम लोग जी। बाकी अभी देखते हैं। आप लोगों के विधायक कुलवंत राणा है, उनसे बात हुई है, क्या बोला उन्होंने? वो तो यही कह रहा आप अभी बैठो, हम बात कर रहे हैं, लेकिन अचानक आ गए तो हम कहाँ जाएंगे? क्या के गए थे कि मतलब हम ना तुम्हारे ये रिपेयरिंग करा देंगे, लाल से पीले करा देंगे। हाँ बोल के गए थे कि अगर मैं जीत जाऊंगा तो ये करूंगा, औरतों को 2500 रुपए दूंगा, ये करवा दूंगा, सड़कें बनवा दूंगा, नालियां साफ रखूंगा, तुम्हारे बच्चों को स्कूल में पहुंचाऊंगा, सब कुछ बोल के गया था। आज तक कुछ नहीं करा। अब तो जाते हैं ना दरबार पूरे हुए नहीं, आप लोगों से घर छीना जा रहा है। बिल्कुल।
अब सारे गरीब तबके के लोग हैं, कोई डपली बजाता है, कोई बंदर नचाता है, कोई ये लोग कहाँ जाएंगे? अपना फ्लैट देके कहाँ जाएंगे? जो हमने पैसा भरा था तो वो तो हमने कायदे से कानून से भरा गया था ना डीडी में, बैंक से, सेंट्रल बैंक के हिसाब से हमने वहाँ पे डिमांड नोट भरा था। ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने ये 20-20 हजार रुपए, 10-10 हजार रुपए भर के लिए हैं, और ऐसे कितने लोग हैं जो इलीगल तरीके से रह रहे हैं? देखो, एक बिल्डिंग में 40 कमरे तो 30 तो अलॉट ही है, 10 ऐसे वैसे आ गए होंगे, सारे ही गलत नहीं है। हमारे यहाँ तो सारे अच्छे लोग हैं, कुछ लोग हैं जो ऐसे इक्का दुक्का रह रहे हैं, बाकी तो सारे अलॉट ही है। कैसे रह रहे हैं? क्या उन्होंने यहाँ के प्रधान जो है उनको पैसे नहीं दिए? क्या डीडी अधिकारी उन्होंने पैसे नहीं दिए? आ गए होंगे वो से, तो किसको पैसा देते वो? पैसा ऐसा तो नहीं दिया उन्होंने। कोई हमारे घर में तो नहीं रह रहा ना, वो भी ये कहता है कि हम तुम्हारे घर में थोड़ी रह रहे हैं, हम तो अपना ताला वाला नहीं लगा हुआ था, एक तार लगी हुई थी, वो तार खोल खोल के घुस गए। अब हम क्यों, हाँ हम क्यों कहते हैं कि भाई तू इसमें क्यों घुस रहा है? तो ये पता वो भी सीधा निकला, और क्या वो भी इसका निकला होगा। एक जना बोलेगा तो उससे लड़ाई होगी। आप लोगों ने आगे कंप्लेन नहीं की? आज उनकी वजह से आप लोगों को घर पे मुसीबत आ गई, आप लोगों ने कंप्लेन नहीं की भैया ये तुम्हारी जमीन इसने कब्जा कर ली? पुलिस भी किसी की नहीं सुनती, पुलिस किसकी सुनती है? किसी की नहीं सुनती जी। तो आप लोग क्या पीछे हटने वाले हैं या हम सरुनाज से रहते हैं झुग्गियों में, वहाँ से उठा के तो यहाँ भेज दिया, अब यहाँ से भी हमारे घर तोड़ के भेज दिया। हम क्यों हटेंगे पीछे, आप बताओ सर? हमने पैसे भर रखा, 10-10 हजार भर रखा, 20-20 हजार। जब इन्होंने बुलवाया तो उन्होंने कह देखो बंद हो गया, ड्रो बंद हो गया, फलाना बंद, तो पब्लिक करे क्या? उन्होंने खुद ने मना करा, भरने नहीं दिया। किसने भरने दिया? आईएनए वालों ने। हाँ 10,000 की ड्रो बंद हो गए तो इंसान अपने घर में रह गए। जिन्होंने 20 दिए उनसे भी खाली करवा रहे, 10 वालों से भी खाली करवा रहे। ऐसा क्यों कर रहे हैं ये लोग? जी सामने देखिए दर्शकों, मैं एक चीज दिखाऊंगा आपको। देखिए सामने देख रहे हैं बीजेपी, इधर मैं कहूँगा इधर दिखाएं, भारतीय जनता पार्टी का झंडा लगा हुआ है। आप तस्वीर में समझ रहे हैं क्या मैं क्या दिखाना चाह रहा हूँ आपको? ये देखिए, ये कैमरे लगे हुए, देख लीजिए, सीसीटीवी कैमरे आम आदमी पार्टी के द्वारा ये कैमरे लगे हुए। कैमरे तो पता नहीं कहाँ गए, परंतु ये कैमरे लगे हुए हैं, यानी कि सब चीज वैलिड है। यहाँ पर लोगों के मीटर लगे हुए हैं, यहाँ पे लोगों को पानियां मिल रहे हैं, सब चीजें मिल रही हैं आप लोगों को, सारी सुविधाएं यहाँ पर लोगों को मिल रही हैं। लेकिन बड़ा सवाल फिर एक यही खड़ा होता है, मैंने ठीक 1 साल पहले यहाँ पर आकर फ्लैटों की स्थिति दिखाई थी। मैंने बताया था यहाँ पर आकर कि कैसे कुछ लोगों ने यहाँ पर अवैध रूप से कब्जा कर रखा है। यहाँ के लोगों ने भी उस चीज को माना है कि यहाँ पर कुछ लोग ऐसे जरूर हैं जिन्होंने फ्लैटों पर अवैध रूप से कब्जा, ताला तोड़ के वहां पर रहने लग गए। डीडीए को ये चीज 20 साल तक पता नहीं लगी, उसको ये मालूम ही नहीं हुआ कि आखिरकार मेरे फ्लैट कैसे बिक गए। आप बताइए, जाओ दिल्ली के अंदर हजारों झुग्गियां हैं, क्या डीडीए जो ये फ्लैट यहाँ पर खाली रह गए थे उनको अलॉट नहीं कर सकते? लेकिन उन्होंने नहीं किया। उन्होंने बीच में कोई सेटिंग की, मैं खुलेआम कहता हूँ, उन्होंने बीच में कोई सेटिंग की और उन लोगों को रहने दिया जिन लोगों ने अवैध रूप से यहाँ पर ताला तोड़ के मकानों के अंदर प्रवेश किया। और आज उन लोगों के कारण जो लोग यहाँ पर वैलिड रूप से रह रहे हैं, जिनके पास पैसा जमा करा हुआ का सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, आज उनको भी अवैध ठहराया जा रहा है। आप समझ जाइए दिल्ली के अंदर त्रिपुरा की सरकार का लोगों को आखिरकार क्या फायदा मिल रहा है। आज फोर्स आई थी, क्या पता कल को जबरदस्ती यहाँ पर और फोर्स बुलाकर इन लोगों को जो है खाली करा लिया जाए। 5 बसें आएंगे, कल भी वो तो बोल के गए ये बात। 10 बसें आएंगी, 5 बसें और क्या कह रहा? अभी तो इन्हों की वजह से रुकवा लिया, फिर कैसे रुकवाओगे? पब्लिक तो वैसे काम छोड़ छोड़ के बैठ गए, सारा दिन चौका बर्तन करने जाएंगे, वो बेचारे क्या करेंगे? काम छोड़ के आकर अपने बच्चों को तो देख के तो भगा दिया, और अब कहाँ जाएंगे? झुग्गी झोपड़ी से। हाँ बीमार सिमार हमारे बच्चे पढ़ते हैं यहाँ। हाँ 10-10 हजार रुपया लगा रहेगा, हमारा नाश जाएगा। पानी कैसे बह रहेंगे? जी ये सारी स्थिति थी दर्शकों। हाँ ये पैसे इसलिए नहीं भरा गया जी कि इन्होंने सही रूप से कब्जा नहीं किया, न सही रूप से इंक्वायरी करके बसाया गया। वहां से खाली स्लिप दे दिया, 10,000 रुपये पहले बोला इन्होंने कि 10,000 रुपये दिया जाएगा, उसके बाद में 20,000 रुपये इन्होंने कब्जा लेकर और डिमांड लेटर दिया गया, लिखित रूप में दिया गया जी। डीडीए का सारा दोष है। हाँ उसके बाद में यहाँ पे लगता कि डीडीए का दोष है सारा। डीडीए का ही है, 23 साल तक उन्होंने कोई सुनवाई नहीं करी, कुछ देखा नहीं, आज अचानक आके सिर्फ कह रहे हैं खाली करो। यही बड़ा सवाल है दर्शकों, और ये पूरी रिपोर्ट्स भी मैंने इसीलिए दिखाने का प्रयास किया। ये कह दिया जाता है कि दिल्ली सरकार 10 सालों में बहुत भ्रष्टाचार किया, पिछली सरकार ने बहुत भ्रष्टाचार किया, किसी की नहीं सुनी। लेकिन 10 सालों में डीडीए सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आती है, और सेंट्रल गवर्नमेंट में मोदी जी की सरकार है, जो दिल्ली के अंदर हर विधानसभा में जाकर उन्होंने बोला था कि हर झुग्गी वाले को हम फ्लैट देंगे। लेकिन उनको नहीं पता था, वो एक चीज बोलना भूल गए थे कि जिनको मैंने फ्लैट दे दिए हैं उनसे मैं फ्लैट छीन भी लूंगा। अब इस खबर पर आपकी जो भी राय हो
डीडीए वालों के लिए जो भी राय हो, आपके एरिया में भी किसी इसी तरह का कोई काम हो रहा हो, कॉन्टेक्ट करने का प्रयास करिएगा और देखते रहें दिल्ली क्राइम मोर्चा। मैं विजय ठाकुर, बहुत जल्द मैं दूसरी रिपोर्ट भी आपको यहाँ से दिखाऊंगा। ये एफ ब्लॉक थी, अन्य ब्लॉक में जाकर भी मैं आपको दिखाऊंगा, क्योंकि 2000 लगभग फ्लैट्स हैं और 2000 फ्लैट्सों को लगभग खाली करने के इसी तरीके से यहाँ पर ऑर्डर मिले हैं। आप देखते रहें दिल्ली क्राइम मोर्चा। मैं विजय ठाकुर, धन्यवाद।